बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक राजमहल था। उस महल में एक सुंदर राजकुमार अपने माता पिता के साथ रहता था। वो राजकुमार बहुत ही दयालु और समझदार था, लेकिन उसकी एक ख्वाहिश थी कि वो किसी दिन एक सोने की चिड़िया को देखे। राजकुमार ने सुना था कि चिड़िया के पास अपार दौलत और खुशियां होती हैं, लेकिन वो चिड़िया किसी को आसानी से नहीं दिखती थी। राजकुमार को ये विश्वास था कि अगर वो सोने की चिड़िया को पालेगा तो उसके राज्य में हमेशा समृद्धि और शांति रहेगी। इसलिए उसने अपने माता पिता से अनुमति ली और चिड़िया की तलाश में निकल पड़ा। राजकुमार ने जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार किया। उसने हर जगह सोने की चिड़िया के बारे में सुना और पूछा, लेकिन कोई भी उसे इस चिड़िया के बारे में ठीक से नहीं बता सका। एक दिन जब वो थक हार कर एक छोटे से गांव में पहुंचा, तो वहां एक बूढ़ी महिला से उसकी मुलाकात हुई। महिला ने उसे बताया कि सोने की चिड़िया केवल उस व्यक्ति को दिखती है जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है और अपने आत्मसमर्पण से जीवन जीता है। उसने ये भी कहा कि इस चिड़िया को पाना केवल बाहरी यात्रा से नहीं, बल्कि आंतरिक यात्रा से संभव है। राजकुमार ने बूढ़ी महिला की बातें सुनी और सोचा कि उसे अपने जीवन की दिशा बदलनी होगी। राजकुमार ने निश्चय किया कि अब वो केवल बाहरी दुनिया में दौलत और ताकत नहीं, बल्कि अपने अंदर की अच्छाई और समझ को बढ़ाएगा। उसने गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया, गरीबों को भोजन दिया और बीमारों का इलाज कराया और वन्य जीवों की सुरक्षा में अपना योगदान दिया। धीरे धीरे राजकुमार की पहचान एक नेक दिल और दयालु इंसान के रूप में बनने लगी। उसकी अच्छाई के कारण पूरे राज्य में शांति और समृद्धि फैलने लगी। लोग उसे भगवान की तरह पूजने लगे, क्योंकि उसकी मदद से राज्य में दरिद्रता और अशांति का नामो निशान मिट गया। एक दिन जब राजकुमार एक बगीचे में आराम कर रहा था, तो अचानक आकाश में एक सोने की चिड़िया दिखाई दी। ये वही चिड़िया थी जिसका वो बरसों से पीछा कर रहा था। चिड़िया धीरे धीरे उसके पास आई और उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। चिड़िया ने राजकुमार से कहा, तुम्हारी नियत और मेहनत ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। तुमने बाहरी खजाने की बजाय आंतरिक खजाने को अपनाया, और यही खजाना सच्चे सुख और समृद्धि का कारण है। ये सुनकर राजकुमार को एहसास हुआ कि उसने अपनी खोज में सबसे महत्वपूर्ण चीज पाली थी। वो था आंतरिक शांति और समझ। राजकुमार ने सोने की चिड़िया का आभार व्यक्त किया और उसने फिर से अपने राज्य की देखभाल की। वो जानता था कि अब उसे किसी चिड़िया की तलाश नहीं करनी है, क्योंकि सच्चा खजाना हमेशा उसके भीतर ही था। राज्य में समृद्धि और शांति बनी रही, और राजकुमार की कहानी आज भी लोगों को ये सिखाती है कि अगर हम अपनी नियत और कार्यों को सही दिशा में लगाते हैं, तो जीवन में असली सुख और समृद्धि मिलती है।